हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये है वीडियो नंबर 18 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े वाला आपको अपने एग्जामिनेशन में पक्का मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और इक्वेशंस आपको गिवन है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं? तो इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में, जहां पे a किसके इक्वल होता है? a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और यहां पे कोफिशिएंट्स है 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 3। तो a मैट्रिक्स हो जाएगी और जो ये x मैट्रिक्स है वो क्या होती है? वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, और यहां पे वेरिएबल है x y z, तो कैपिटल X मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगी। B मैट्रिक्स होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो B की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमें निकाल के देखनी है A डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो जल्दी से इस केस में A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं फर्स्ट रो के अलोंग, तो उससे पहले कर लेता हूं साइन हाईलाइट। प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1, तो वो हो जाएगा प्लस 1 इंटू, अब ये प्लस 2, साथ में इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई और A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जल्दी से वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहां पे आ गया है 7 प्लस 19 माइनस 22। फाइनल आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। तो A डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। तो A डिटरमिनेंट है 4 यानी नॉन जीरो। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये है नॉन सिंगुलर और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? हमें निकालने होंगे कोफैक्टर। तो जल्दी से इसके कोफैक्टर निकालिए। 1 प्लस 1 होता है 2, इसलिए आ गया पॉजिटिव साइन, साथ में मल्टीप्लाई करना है। सेवन इज द राइट आंसर। अब निकाल दीजिए A12। 2 प्लस 1 होता है 3, जो कि ऑड नंबर, इसलिए नेगेटिव साइन, साथ में 19 इज द राइट आंसर। जल्दी से A13 की वैल्यू निकालिए। -11, बिल्कुल सही। अब हमें चाहिए वैल्यू A21 की, तो जल्दी से A21 की वैल्यू निकाल दीजिए। 2 प्लस 1 होता है 3, 3 है ऑड नंबर, इसलिए नेगेटिव साइन, और साथ में पॉजिटिव 1 इज द राइट आंसर। A22 की वैल्यू
-1, बिल्कुल सही। A23 की वैल्यू ये भी आ गया -1। अब निकाल दीजिए A31 की वैल्यू को। -3, बिल्कुल सही। अब A32 की वैल्यू +11, बिल्कुल सही। अब A33 की वैल्यू निकाल दीजिए। +7, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आ गए हैं हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, तो उसके लिए निकालना होगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहां से लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फर्स्ट रो को चेंज कर देना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड और थर्ड रो को सेकंड और थर्ड कॉलम में, क्योंकि यहां पे है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू। क्या होता है फॉर्मूला? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें मैट्रिक्स मेथड को यूज करके वेरिएबल्स एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटल एक्स का मतलब है वेरिएबल मैट्रिक्स। इस केस में है वो एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स। ए इनवर्स की वैल्यू ये, और ये बी की वैल्यू है कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी हाँ जी। अब क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई। वो आपको करना आता है, जल्दी से इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 1/4 एज इट इज। 49 -5 -36 कितना हो जाएगा? 8 इज द राइट आंसर। और यहां पे -133 +5 +132 कितना? 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि -133 +132 वो बचा -1, -1 + 5 दैट विल बी +4। और यहां कितना आ जाएगा? -77 +5 +84 12, बिल्कुल सही। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 × 1/4 दैट विल बी 2, 4 × 1/4 दैट विल बी 1, 12 × 1/4 दैट विल बी 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम करें कंपेयर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर?
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ A इज इक्वल टू द मैट्रिक्स 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 फाइंड A इनवर्स। यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द इक्वेशंस दिस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। ये वाला क्वेश्चन जो है और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चंस में आपको पहले a की कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, a इनवर्स निकालने को कहा जाता है और उस a इनवर्स की हेल्प से आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालना है a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालने होंगे कोफैक्टर। तो निकालते हैं कोफैक्टर। नो एलिमेंट्स हैं तो नो ही कोफैक्टर होंगे। सबसे पहले 1 + 1 2, 2 है इवन नंबर तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, और साथ में 0, बिल्कुल सही। अब निकाल दीजिए A12। +2 इज द राइट आंसर। A13 की वैल्यू क्विकली, वन इज द राइट आंसर। अब हम निकालते हैं A21 की वैल्यू। -1, बिल्कुल सही जवाब। A22 की वैल्यू जल्दी से, -9 इज द राइट आंसर। A23 की वैल्यू जल्दी से, -5, बहुत बढ़िया। अब निकाल दीजिए A31 की वैल्यू। A31 की वैल्यू आ गई है 2, और A32 की वैल्यू क्या आएगी, +23 इज द राइट आंसर, और A33 हो जाएगा +13 इज द राइट आंसर। ये आ गए हैं सारे के सारे कोफैक्टर। हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में चेंज, और सेकंड और थर्ड रो सेकंड एंड थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ये आ गई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी तो चाहिए, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी से, क्योंकि कोफैक्टर ऑलरेडी हमारे पास निकल चुके हैं। हमें पता है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एड अप कर लेता हूं, उससे मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11 एलिमेंट इंटू
इसका कोफैक्टर है 0 प्लस A12 इंटू इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो कि है 2 प्लस A13 एलिमेंट और साथ में इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी कि 1 इन दिस केस। तो A डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू आ गई है हमारे पास -1। अब हमें निकालना है A इनवर्स। फॉर्मूला आपको पता है, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -1, लिख देते हैं यहां पे और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू चिपका दीजिए यहां से। तो A इनवर्स की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-1 होता है -1 से इन सभी एलिमेंट्स को कर देता हूं मल्टीप्लाई। यहां पे A इनवर्स की फाइनल वैल्यू आ गई है और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है सॉल्व। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग A इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें दो टाइप्स हैं और दोनों की दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टाइप है वो होती है इस तरह की, जो आपको गिवन मैट्रिक्स होती है A, जिसका आपने A इनवर्स निकाला होता है, वो सेम आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल होती है, जैसा कि इस केस में है। यहां पे x का कोफिशिएंट है 2, -3, 5, तो यहां पे भी सेम है 3, 2, -4, 1, 1, -2। तो ये तो है वो वाली टाइप जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होती है। दूसरा केस जो बनता है इसमें, उसके लिए आप पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देख लीजिए। अब अगर आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखें तो यहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, 2, 3, 1। लेकिन 2, 3, 1 यहां पे फर्स्ट रो में ना होके फर्स्ट कॉलम में है। फिर -3, 2, 1 वो भी सेकंड रो ना होके सेकंड कॉलम है। और 5, -4, -2 वो भी थर्ड रो ना होके थर्ड कॉलम है। यानी कि जो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है ये। तो ये दूसरी टाइप हो जाती है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट केस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो गिवन मैट्रिक्स के सेम होगी और दूसरे केस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होगी। दोनों केसेस में आपको पहले A इनवर्स निकालने को कहा जाएगा। तो इस केस में हमने A इनवर्स निकाल लिया था और यहां पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स के है सेम, तो A इनवर्स हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी टाइप में जो ये वैल्यू आएगी इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो होगी इसके ट्रांसपोज के इक्वल। तो A इनवर्स की जो भी वैल्यू आई है उसको मैट्रिक्स मेथड में यूज करने से पहले आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि यहां पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज होगी। तो A इनवर्स का भी आपने ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि A ट्रांसपोज का इनवर्स जो है वो A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इस केस में जो आएगी हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। वो हम एक डिफरेंट क्वेश्चन में सॉल्व आउट कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे है क्वेश्चन सीधा सीधा, A की वैल्यू जो है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है बिल्कुल सेम और A इनवर्स हमारे पास निकल चुका है। तो सीधा हम मैट्रिक्स मेथड निकाल के अपना आंसर निकाल लेते हैं। X की वैल्यू हो जाएगी X, Y, Z कॉलम मैट्रिक्स। A इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है यहां पे, क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये A की वैल्यू बिल्कुल सेम है। और B मैट्रिक्स क्या होती है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। और यहां पे कांस्टेंट मैट्रिक्स है 11, -5, -3।
अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। तो 0 -5 + 6 कितना हो जाएगा, +1, बिल्कुल सही। और यहां पे आ जाएगा -22 -45 + 69, टू इज द राइट आंसर। और यहां कितनी वैल्यू आएगी, 3 इज द राइट आंसर। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को कर लेते हैं कंपेयर और x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. And the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by the matrix method. यहां क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। आइटम्स है हमारे पास अनियन, व्हीट एंड राइस, यानी कि 3 आइटम्स हैं और हमें कॉस्ट निकालनी है पर केजी में। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम है हमारी वो है अनियंस और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, यानी मुझे 1 kg अनियन की प्राइस निकालनी है। तो यहां मुझे 1 kg अनियन की प्राइस तो पता नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इस 1 kg अनियन की प्राइस को मान लेता हूं x रुपीस। तो क्या लिखेंगे उसको, दूसरी आइटम जो है वो है व्हीट और हमें निकालना है 1 kg व्हीट का प्राइस। तो मैं मान लेता हूं 1 kg व्हीट की प्राइस को y रुपीस। तो लिखेंगे क्या, थर्ड जो आइटम जिसकी कॉस्ट हमें निकालनी है वो है राइस। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg राइस की जो प्राइस है वो है ₹z। लिखेंगे कैसे, यहां बात पर केजी की हो रही थी, इसीलिए हमने तीनों आइटम्स का रेट जो माना है वो x, y और z रिस्पेक्टिवली माना है पर केजी में। तो अब हमें जनरेट करनी है अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कहता है 4 kg अनियन। 1 kg अनियन की प्राइस हमने x मानी है, x पर केजी मीन्स 1 kg अनियन की प्राइस x रुपीस है। तो 4 kg अनियन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 4x। और साथ में आगे क्या है, 3 kg व्हीट, 1 kg व्हीट की प्राइस है y रुपीस। तो 3 kg व्हीट की प्राइस क्या हो जाएगी, 3y। इसी तरह 1 kg राइस की प्राइस क्या है, z रुपीस। तो 2 kg राइस की प्राइस क्या हो जाएगी, 2z। और इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो है ₹60 के इक्वल। तो यानी कि ये है 60 रुपीस के इक्वल। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 1 kg अनियन की प्राइस है x, तो 2 kg की होगी 2x। 4 kg व्हीट, 1 kg व्हीट की है प्राइस y, तो 4 kg की होगी 4y। और 1 kg राइस की प्राइस है z, तो 6 kg राइस की प्राइस कितनी हो जाएगी, 6z। इन तीनों की कॉस्ट जो है वो है 90 रुपीज, यानी कि इन तीनों की कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो वो हो जाएगी 90 रुपीज। इसी तरह थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, 6 kg अनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस, वो किसके इक्वल है, वो है 70 रुपीज के इक्वल। तो ये मिल गया हमें
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इस केस में a की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स, और इस केस में वेरिएबल है x y z, और b होती है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, और यहां पे जो कांस्टेंट है वो है, ये आ गई है a, x और b की वैल्यू। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, उसके लिए हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में यूज होता है फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने से पहले निकाल लेते हैं a डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, उससे पहले साइन हाईलाइट करने होंगे। और कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, +4 इंटू -3 इंटू +2 इंटू इसको कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। 12 - 12 होता है 0, 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0, -3 एज इट इज, 6 - 36 वो हो जाएगा -30, और यहां पे +2 एज इट इज, 4 - 24 होता है -20। कर लीजिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई और फाइनल वैल्यू निकालिए। 50 इज द राइट आंसर। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 50। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट की वैल्यू, और वो कैसे निकलेगी, हमें निकालने होंगे कोफैक्टर। 9 है एलिमेंट, तो 9 ही कोफैक्टर निकलेंगे। पहला कोफैक्टर हो जाएगा a11, 1 + 1 होता है 2 जो कि है इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन, साथ में 0, बिल्कुल सही, अभी हमने ये वैल्यू निकाली भी थी यहां पे। अब निकाल दीजिए a12, 2 + 1 3, और नंबर, नेगेटिव साइन, साथ में +30 इज द राइट आंसर। इस वाले नेगेटिव को नहीं भूलना है। अब निकाल दीजिए a13 की वैल्यू, -20 इज द राइट आंसर। a21 कितना हो जाएगा, -5, बिल्कुल सही। a22 की वैल्यू, जीरो, बिल्कुल सही। a23 की वैल्यू, +10, बिल्कुल सही जवाब। अब हम निकाल लेते हैं a31। टेन इज द राइट आंसर। a32 की वैल्यू, -20, क्या बात है। a33 की वैल्यू, टेन, बिल्कुल सही। a33 की वैल्यू आ गई है 10। तो ये निकल गए हैं सारे के सारे कोफैक्टर।
एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड और थर्ड रो को सेकंड और थर्ड कॉलम में चेंज कर देना है, क्योंकि ये यहां पे ट्रांसपोज। तो ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ए इनवर्स फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 50, उसको लिख लेते हैं यहां पे, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से। तो ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब लगा देते हैं मैट्रिक्स मेथड और फाइंड कर लेते हैं आंसर। जो ये कैपिटल X है ये होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, और हमने वेरिएबल एज्यूम किए हैं X, Y, Z। ए इनवर्स की वैल्यू यहां से, और जो B है वो होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और कांस्टेंट है 60, 90, 70। हाँ जी, अब हमें क्या करना है? हमें करना है इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, और ये साइड सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 1/50 एज इट इज। 0 माइनस 450 प्लस 700 कितना हो जाएगा? 250 इज द राइट आंसर। और यहां पे 1800 माइनस 1400 सीधा सीधा 400, और यहां पे माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700 कितना हो जाएगा? वो भी 400। इसको कर लीजिए फर्दर सिंप्लीफाई। 1/50 इंटू 250 कितना हो जाएगा? 5 इज द राइट आंसर। 1/50 इंटू 400 वो वैल्यू हो जाएगी 8, और 1/50 इंटू 400 वो वैल्यू भी 8। दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर लीजिए कंपेयर। तो इससे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 8, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो भी 8। एक मिनट, क्वेश्चन में हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। x, y, z जो है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, तो x, y, z पे क्वेश्चन को खत्म नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ ईच आइटम निकालनी है, तो पहले हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ अनियन, और कॉस्ट ऑफ अनियन हमने मानी थी x रुपीज पर केजी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हीट हमने मानी थी y रुपीज पर केजी, तो ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ राइस हमने मानी थी z रुपीज पर केजी, तो ये आ गई हमारे पास क्वेश्चन में जो डिजायर्ड थी ईच आइटम की कॉस्ट पर केजी में। कॉस्ट ऑफ अनियन है ₹5 पर केजी, कॉस्ट ऑफ व्हीट है ₹8 पर केजी, एंड कॉस्ट ऑफ राइस भी है ₹8 पर केजी। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इतने सस्ता सामान बेचने वाली दुकान कहां पे है। अब आपका काम है कि आपने इन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके देखना है, और साथ ही ट्राई करने हैं सॉल्व एग्जांपल्स। अगर वीडियो आया है पसंद तो इसको कर दीजिए लाइक।
अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है आपके मन में तो उसको लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो लिंक को कर दीजिए सभी के साथ शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।